आप सबको नमस्कार। मेरा नाम प्रोफेटेस अनीता एक्का है। आज लोग प्रार्थना इतना करते हैं, विनती करते हैं और सोचते हैं कि मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, इतना विनती करता हूँ, लेकिन भी मुझे मेरा कोई भी काम नहीं बनता है। तो क्यों नहीं बनता है? तो आज आगे इस वीडियो में परमेश्वर के दास आप लोगों को बताएंगे। इन्हीं कारण से आप लोगों का जीवन में परेशानी बना रहता है, तो आप लोग ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखें और स्किप नहीं कीजिएगा। आप सबों को नमस्कार। आज परमेश्वर का दास जो है पूरी दुनिया के लोगों के सामने आज आए हैं कि बहुत सारी दुनिया के लोग, परमेश्वर के लोग आज वचन को नहीं जानते हैं, अनजान हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज मैं सारी दुनिया के लोगों को वचन से बताऊं, क्योंकि इंसान गलत हो सकता है लेकिन परमेश्वर का वचन गलत नहीं हो सकता है। इसलिए आज मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन से आप लोगों को शिक्षा दूं और आप लोगों के लिए दुआ भी करूंगा। तो परमेश्वर ने हमें सबसे पहले आप लोगों को ये जानना चाहिए कि परमेश्वर का दास आज कौन सा दास है। तो परमेश्वर ने मुझे चुना है शैतान को निकालने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए, दुर्बलताओं को दूर करने के लिए हमें अधिकार दिया है, पावर दिया है, सामर्थ दिया है, शक्ति दिया है, बुद्धि दिया है। तो आप लोगों को सबसे पहले ये चीज़ जानना चाहिए कि परमेश्वर अपने दासों को पहले पूरी पावर दे करके भेजता है, बिना पावर के नहीं भेजता है। तो इस चीज़ को जानना चाहिए। और परमेश्वर का वचन आज आप लोगों को बताएगा कि सारी दुनिया के लोग क्यों परेशान हैं। तो चलिए पहले सारी दुनिया के लोग क्यों परेशान हैं, तो अपने वचन में परमेश्वर क्या बताता है वचन से जाने। लूका 22:31 में कहता है, यीशु ने क्या कहा, लिखा हुआ है, शिमोन हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मान लिया है कि गेहूं के समान तुम्हें फटके। तो आज सारी दुनिया के लोग इसीलिए परेशान है। आप वचन से जान गए। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बता रखा, शिमोन हे शिमोन, देखो तुम लोगों को शैतान ने मान लिया कि गेहूं के समान फटकेगा। तो परेशानियां सारी दुनिया के लोगों पर आती है बिना फटके, बिना चेकिंग। फटकने का मतलब क्या होता है? बिना चेकिंग के कोई भी परमेश्वर के पास नहीं आ सकता है। ये वचन इसीलिए लिखा गया है। सारी दुनिया के लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर के नजदीक तो आ गए, लेकिन आने के बाद हर इंसान की चेकिंग होती है। और इसीलिए ये वचन मैं आज बता रहा हूं। चाहे कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान आएगा, सबसे पहले यीशु मसीह ने बताया कि उस इंसान की चेकिंग होगी, शैतान करेगा, गेहूं के समान फटकेगा। पहला नंबर, हर इंसान को इसीलिए प्रॉब्लम होती है। लोग इसी में प्रॉब्लम आने के चलते लोग परेशान होते हैं कि क्यों जो है परमेश्वर के पास आने के बाद परेशानियां आती है। तो आपकी चेकिंग होती है। पहला नंबर आप जान गए कि आपकी चेकिंग होती है। दूसरा नंबर आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि परमेश्वर आगे वचन में क्या कहता है इसी का। यीशु मसीह ने अपने दासों को किस तरीके से इस दुनिया में भेजा है, परमेश्वर ने अपने दासों को किस तरीके से भेजा है, तो आपको जानना चाहिए कि परमेश्वर के दास क्या करते हैं, है ना। परमेश्वर के दासों के बारे में पूरी दुनिया को जानना चाहिए। तो आज मैं वचन से बताऊंगा कि परमेश्वर के दास किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए 22 का 35 में लिखता है, क्या लिखा हुआ है। यीशु ने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुआ, झोली और जूता बिना लिए भेजा था। पहले यीशु मसीह जब ट्रेनिंग दे रहे थे तो ये तीन चीजों का, बटुआ, झोली और जूता बिना लिए भेजे थे यीशु मसीह ने। तब चेले लोगों को पूछ रहे थे कि क्या तुमको किसी चीज की कमी हुई थी? तो चेलों ने कहा, यहाँ चेलों ने क्या कहा? उन्होंने कहा किसी वस्तु की कमी नहीं हुई, है ना। यीशु मसीह ट्रेनिंग दे रहे थे अपने चेलों को, पहले बिना कुछ लिए जाओ और प्रचार करो। लेकिन पूछे भी, यीशु मसीह पूछे कि तुम्हें किसी चीज की किसी चीज की कमी हुई? तो चेले लोग बोले नहीं, किसी चीज की कमी नहीं हुई।
देखो लो, यहाँ चेले लोग साहब यीशु मसीह को बोल रहे हैं कि किसी चीज की कमी नहीं हुई, फिर भी आपको यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? अब जवाब आपको सुनना पड़ेगा। जवाब में लिखा, उन्होंने कहा किसी वस्तु की नहीं। यीशु ने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ है वह उसे ले ले, और वैसे ही झोली भी ले ले, और जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर भी तलवार खरीद ले, है ना। तो यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं होने के बावजूद भी यीशु मसीह ने अपने चेलों को बटुआ, पहला नंबर, परमेश्वर के दास बटुआ लेकर चलते हैं हमेशा। बटुआ का मतलब यहाँ समझाना चाहूंगा, बटुआ का मतलब क्या होता है? बटुआ में क्या रखे जाते हैं? पैसे रखा जाता है। बटुआ में पैसे रखा जाता है। तो बटुआ ले करके जाने के लिए इसीलिए बोला कि आप लोग उसके बटुए में आपको देने पड़ेगी। अब देने पड़ेगी तो पहला नंबर एक चीज मजदूरी होती है। पहला नंबर क्या होता है? मजदूरी होती है। परमेश्वर के दासों की मजदूरी देनी पड़ती है। मजदूर को मजदूरी देना उसका हक है मांगने का, है ना। तो इसलिए बटुआ लेकर के जाने यीशु मसीह ने कहा। अब आकर उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें परमेश्वर का वचन कहता है। दूसरा नंबर कहा कि झोली लेकर के जाना। अब झोली का मतलब क्या होता है? परमेश्वर ने झोली लेकर किस ले जाने बोला अपने वचन में अपने दासों को? कि उसमें उसको जो है भेंट दोगे। हो सकता है कुछ आप भेंट दो, तो भेंट के बारे में लिखा है, भेंट मार्ग को खोलता है, आपके मार्ग को खोलता है। तो आपको उसके थैली में भी देना है। तो दो जगह दो काम हो गया, है ना। तीसरा काम परमेश्वर कहता है कि दो धारी तलवार अगर नहीं है तुम्हारे पास, चेलों के पास नहीं है या किसी के पास नहीं है, तो आपको कपड़े बेच करके भी खरीदना है। ये तलवार भी तीसरा नंबर उसके पास होनी चाहिए। ये तीन चीजें परमेश्वर के दासों के पास एनी टाइम 24 घंटा रहनी चाहिए। और इसमें आप समझ गए कि ये तीन चीजें परमेश्वर के दास लेकर के जाते हैं। पब्लिक के पास जब प्रचार करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, तो ये लेकर के जाते हैं। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को दयालु बनाए, परमेश्वर के दास को देने वाला बना जाए। इसीलिए परमेश्वर कहता है दयालु बनो, परमेश्वर के लोगों की सहायता करो, उनको आगे बढ़ाओ। तो पब्लिक का भी हेल्प चाहिए होता है। इसलिए परमेश्वर ने ये वचन बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग वचन से अनजान है। मैंने आपको वचन के द्वारा और सारी शिक्षा दिया, जिसमें कि बहुत सारी चीजें अपने वचन में परमेश्वर कहता है, वो भी मैं बताता हूँ। परमेश्वर कहता है हर पहला फल मेरा है, हर पहला फल मेरा है। तो परमेश्वर का पहला फल कोई ना खाए, यानी परमेश्वर को दे, पहला चीज। दूसरा चीज कहता है कि दान के बारे में परमेश्वर अपने वचन में क्या कहता है? अगर तुम दान देते हो तो दान देते हो, जो दान दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। यानी आप देने वाले होंगे तब मिलेगा परमेश्वर से। इसीलिए परमेश्वर कहता है दान दो तो भी तब तुमको मिलेगा, और तुम्हें दबा दबा करके मिलेगा दान के बारे में। अब परमेश्वर कहता है भेंट और दशमांश के बारे में। तो दशमांश के बारे में परमेश्वर अपने वचन में कहता है। भेंट के बारे में आप जानते हैं कि भेंट मार्ग को खोलता है, रास्ता को खोलता है, आपका बंद दरवाजा को खोलता है भेंट। अब दशमांश हो गया। दशमांश आपकी सारी कमाई का 10% को कहते हैं दशमांश। आपकी जितनी कमाई है, जमीन से कमाई है, घर से कमाई है, नौकरी से कमाई है, आपके बच्चे काम कर रहे हैं, आपकी पत्नी काम कर रही है, सारी कमाई का 10% बोर्ड मांगता है। 10% आप जो है आपका 1/3 भाग का दशमांश नहीं दे सकते। आप जो है 10% में 9.5% जो है नहीं दे सकते, कम नहीं दे सकते। हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा, वो कभी गिना नहीं जाएगा। आपको अगर 1000 हो रहा है 10%, उसमें आप 900 रुपया 950 रुपया कम देंगे, आपका दशमांश में नहीं गिना जाएगा। ये बात का हमेशा ध्यान रखें। परमेश्वर का हिसाब जब परसेंटेज में हिसाब है, परमेश्वर अपना टैक्स जो सरकार, हमारे देश की सरकार टैक्स लगाती है, अगर 13% लगाई है तो 13 लेगी, 12 नहीं लेगी, 11 नहीं लेगी। उसी तरह परमेश्वर का भी टैक्स है।
तो टैक्स से परमेश्वर आपका ही फायदा करता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है मैं आशीष की वर्षा करूंगा जब आप टैक्स देंगे तब। इसीलिए आप लोगों पर जो परमेश्वर के लोग गरीब किस लिए हैं, टैक्स देते नहीं है, सरकार को भी नहीं देते, परमेश्वर को भी नहीं देते। परमेश्वर अपने वचन में लिखा है मेरा पैसा सारी दुनिया के लोग चोरी करते हैं। परमेश्वर अपने वचन में लिखा है, मलाकी में लिखा है। आप लोगों को वचन से भी दिखाता हूँ, चलिए वचन भी दिखा देता हूँ कि आप लोग जो है ये ना सोचे कि ये परमेश्वर का दास बहुत सारी चीजें बोल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको वचन से बता दूं, आप अनजान नहीं रहे। जो कुछ मैं बोल रहा हूँ तो वो चीज की लिखी होनी चाहिए। तो कहाँ लिखा हुआ है मैं उस पर दिखाता हूँ। मलाकी निकाल लीजिए, लिख लीजिए ये पॉइंट, है ना। मलाकी 3 का आपको पढ़ लेना है, पूरा डिटेल पढ़ना है। आपको पूरा डिटेल पढ़ना है तो मलाकी 3 में पूरा पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर का वचन जो है 3 का 8 में लिखता है, 3 का 8 में लिखता है क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है। परमेश्वर पूरी दुनिया के लोगों से कह रहा है क्या मनुष्य परमेश्वर को गॉड को धोखा दे सकता है ना। लेकिन मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे रहा है। परमेश्वर क्वेश्चन कर रहा है पूरी दुनिया के लोगों से। परमेश्वर को धोखा इंसान देते हैं। परमेश्वर इसीलिए वचन लिख रहा, मैं इसीलिए डिटेल बता रहा हूं। पर चलिए पूरा मैं डिटेल बताता हूं। इसमें लिखा है ना, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है। देखो तुम मुझको धोखा देते हो तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। तो यहाँ दशमांश उठाने की भेंट में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, परमेश्वर का श्राप पड़ा है, क्योंकि परमेश्वर का आप चोरी कर लिए पैसा। परमेश्वर ने ही आपको श्राप दे दिया, इसलिए परमेश्वर के लोग जो गरीब हैं, जब श्राप पड़ेगा तो आप गरीब होंगे। तो आपको वचन दुनिया में लोग नहीं सिखाता है। दुनिया को ये नहीं मतलब है कि आप गरीब हो चाहे कुछ हो। तो लेकिन आज मैं आपको वचन से, आप गरीब क्यों है इसीलिए आपको वचन बता रहा हूं। इसमें परमेश्वर मैंने बताया आपको कि बहुत सारी आशीष देता है। तो आप यहाँ वचन में देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि 10 में लिखा हुआ है सारे दशमांश भंडार में ले आओ। परमेश्वर अपने वचन में सारे भंडार, पूरी दुनिया के लोग 10% परमेश्वर के भंडार में लाओ। लेकिन यहाँ पैसे का सवाल है, कोई दे सकता है? नहीं दे सकता है ना, नहीं दे सकता है। परमेश्वर भी अपने वचन में कह दिया नहीं दे सकता है। लेकिन फिर भी हमारा बताना काम है। दुनिया दे अथवा ना दे, मैं परमेश्वर का वचन का प्रचार करने वाला हूं। हमारा काम है बताना। अब दुनिया का क्या काम है, दुनिया क्या करेगी, पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक जानेगी, है ना। तो हमारा काम जो होता है, मैं अपना काम को किया। अब आप लोगों का क्या काम है आप लोग जाने, है ना। हमारा बताना काम होता है। लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर से दुआ करता हूं, परमेश्वर जितने भी दुनिया में लोग, परमेश्वर सभी को दयालु बनाए। आमीन। तो पूरा वचन यहाँ देखिए, परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि देखो तुम्हारे लिए ऐसा करके, है ना, परमेश्वर का भंडार जब भरा रहे तो परमेश्वर वचन में लिखता है, सेनाओं का यहोवा कहता है ऐसा करके मुझे चेक करो, परखो। परमेश्वर कह रहा है कम से कम परमेश्वर को तो चेक करो। परमेश्वर आपको कह रहा है, सारी दुनिया के लोगों को कह रहा है कि परमेश्वर का भंडार में भर के तो देखो, परमेश्वर को तो चेक करो कम से कम कि परमेश्वर आशीष की वर्षा करता है कि नहीं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा, आशीष की वर्षा, बहुत सारे आशीष देता है कि नहीं। तो जो है इस, और तुम्हारे दाखलता के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। कच्चे आपके फल ना कच्चे जमीन पे नहीं गिरेंगे। तो परमेश्वर की ये आशीष है तो, है ना। आज जो है इस वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करूंगा, आप लोग जान गए, सारे वचनों को जान गए, आप अनजान नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ना है ना, वचन को पढ़ना है और वचन के अनुसार चलना है। किसी के इंसान के बोलने से आपको नहीं करना है। परमेश्वर वचन में क्या कहता है उसके अनुसार आपको करना है। कोई भी इंसान आपको कुछ भी बोले, लेकिन आपको यही सोचना है कि ये परमेश्वर का वचन है तो हम तो करेंगे ही करेंगे। आपको ऐसे होना है। आमीन। तो चलिए हम सारी दुनिया के लोगों के लिए दुआ करता हूँ, जितने भी हमने वचन बताया आप लोगों को चलने के लिए, हर चीजें शिक्षा दिया, परमेश्वर उनको सभी को ज्ञान दे, बुद्धि दे, शक्ति दे, ताकि परमेश्वर काम आप कर सके।
सर्वशक्तिमान प्रभु हालेलुया, आपका दाहिना हाथ बढ़ा और हर एक को छू ले, हर एक को छू ले और सारी दुनिया के लोगों को हम ब्लेस करते हैं। परमेश्वर अपने वचन में कहता है सारी दुनिया के लोग वो परमेश्वर के भंडार में भेंट दशमांश लेकर का है। परमेश्वर का भंडार हमेशा भरा रहे ताकि परमेश्वर आशीष की वर्षा करे सबों पर, आशीष की वर्षा करे और ये लोग गरीब ना रहे। परमेश्वर तेरे लोग अमीर बढ़ते जाए, आशीष की वर्षा इनके ऊपर होने जाए और एक भी फल कच्चे गिरने ना पाए प्रभु हालेलुया। इनके घर के चारों ओर सातों सदूतों का पहरा लगा दिया जाए, सारे इलाकों को बांध देते हैं और शैतान की सारी शक्तियों को जो इनके जिंदगी को खराब कर दिया है, बीमारी परेशानी से गरीबी से खराब कर दिया, और शैतान की सारी शक्तियों को आग लगाते, जला देते, भस्म करते, राख बना देते हैं और अधिकार के साथ बोलते हैं उघड़ जा समुद्र में जा पड़, उघड़ जा समुद्र में जा पड़, उघड़ जा समुद्र में। दोबारा इनके शरीर में कभी पहले शैतान तेरा टाइम एक्सपायर हो गया और इसी समय में ब्लेस करते हैं पूरी बॉडी पार्ट्स को, इनके सारे परिवार को ब्लेस करते हैं, सारे राज्यों को ब्लेस करते हैं, सारे देशों को ब्लेस करते हैं और सारी दुनिया के लोग परमेश्वर की स्तुति महिमा धन्यवाद जयजयकार हमेशा 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 करते रहे यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। और इनकी बंद आंखें खुल जाए, इसी समय बंद आंखें खुल जाए, आजाद हो जाए, फ्री करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। सभी को नमस्कार। परमेश्वर इस वीडियो के जरिए आप लोगों को दयालु बनाए और आप देने वाले बने और आपके घर में ब्लेसिंग हो। और जब आप देंगे तो आप लोगों का घर में आशीष की क्या होगा, वर्षा होएगी। आमीन। और आज मैं सबों को ब्लेस करती हूँ और फ्री करती हूँ और आजाद करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि प्रभु का वचन दुनिया के कोने कोने में फैलने पाए। आमीन।